नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। जी हां, एनडीए में अब राजभर आ चुके हैं। अगड़ा पिछड़ा इधर, ये कहना है राजभर का। कुछ और नेता हैं जो बीजेपी और एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं बहुत जल्द। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की रणनीति 24 से पहले अपने कुनबे को मजबूत करने की है, बिछड़े सहयोगियों को वापस लाने की है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप कर सके और विपक्ष को उत्तर दे सके। और यही वजह है कि एक बार फिर ओपी राजभर अपने दल बल के साथ एनडीए में शामिल हो चुके। हालांकि इसके पीछे कई वजह है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस गठबंधन से राजभर को क्या फायदा होगा, बीजेपी से कैसे भुनाने वाली है, ये सभी बातें इस रिपोर्ट में। विपक्षी एकता को खोखली करने वाली ये तस्वीर देखिए, कैसे बीजेपी के चाणक्य ने उत्तर प्रदेश के सियासी रंग का भगवाकरण कर दिया। कभी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राजभर आज बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें सत्ताधारी पार्टी से इनाम मिलने वाला है। वो इनाम जिससे राजभर अपने परिवार, अपनी पार्टी, अपने समाज और उस वर्ग का जीर्णोद्धार करने वाले हैं। माननीय गृह मंत्री जी से बात हुई। माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के हमारे सभी साथी एनडीए में शामिल होने के लिए जो प्रयास किया, एनडीए में शामिल हुए, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हित के लिए जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उस लड़ाई में हम लोग भी शामिल होकर के। राजभर का ये फैसला क्रांतिकारी है, क्योंकि एनडीए में शामिल होने से पहले इन्होंने कई टर्म एंड कंडीशन रखे थे, जिसे मानने के बाद ही ये गठबंधन अब जाकर साकार हो पाया है। ओपी राजभर ने कहा था, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, समान शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, बिजली बिल माफी, पूर्वांचल राज्य और राजभर को अनुसूचित जनजाति का दर्जा। जब तक नहीं मिलेगा, वो बीजेपी के साथ 24 के रण में दम नहीं दिखाएंगे। लेकिन 2 दिन के भीतर ही इन शर्तों को शायद मान लिया गया, या फिर इनमें से कुछ शर्तों पर बाद के लिए सहमति बनी होगी। हालांकि राजभर ने जिस तरह कमबैक किया, उससे विपक्ष में जरूर खलबली मच गई है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी राजभर को उपयोगी बता रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने सोशल मीडिया में जानकारी भी दी और राजभर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। देखिए, ओपी राजभर जी को मैं आज से नहीं 25-30 साल से जानता हूँ। ये तो थे ही एनडीए में, ये थे ही भाजपा के मंत्री। ज्ञान चक्षु खुले, अखिलेश जी के पास पहुंच गए। अब अखिलेश जी के बाद दोबारा ज्ञान चक्षु खुले, एनडीए में बैठ गए। तो सुबह कहाँ होगी, शाम कहाँ होगी, ये तो शायद राजभर जी खुद भी नहीं बता सकते। बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है और एक के बाद एक रूठे नेता मान रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा परेशान विपक्ष है, क्योंकि एसबी भले ही छोटी पार्टी है, लेकिन पूर्वांचल में इस पार्टी का काफी दबदबा है। घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़, ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। लेकिन राजभर के आने से इन सीटों पर एनडीए का दबदबा फिर से कायम होने वाला है और यही चिंता विपक्ष को सता रही है। की फाइल को तो गायब करा दिया, तो भैया का मुद्दा और निषाद पार्टी का मुद्दा एक ही है। भैया आएंगे तो हम लोग इस मुद्दे को एनडीए से हल कराने में कामयाब होंगे। जो संवैधानिक इनकी जो आरक्षण के मुद्दे हैं, जो सामाजिक भागीदारी के मुद्दे हैं, भैया। और राजनीति में कुछ भी निकल जाता है तो उसको पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिसका किला इतना मजबूत है, तो
तो उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई है कि आज वो फिर से वो पार्टियों का अलायंस तोड़ रहे हैं, जो सदस्य किसी दूसरी पार्टी में है उनको शामिल कर रहे हैं। तो क्या ये 2024 की उनकी बेचैनी है? जो राजभर का एनडीए में शामिल होना ये बताता है कि कैसे बीजेपी 24 के चुनाव में 80 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है, यानी कि हर सीटों पर कमल खिलाने के लिए सहयोगियों का साथ भी मायने रखने वाला है। न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। बीजेपी की नजर न सिर्फ पुराने सहयोगी दलों पर है बल्कि उन नेताओं पर भी है जो कभी बीजेपी से नाराज होकर इधर उधर चले गए थे। यानी अब राजभर के बाद दारा सिंह चौहान का नंबर है, जो समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। इतना ही नहीं, दारा सिंह के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बीएसपी से कई नेता हैं जो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे विपक्ष के लिए बीजेपी की रणनीति अब चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। समाज हित में, देश हित में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लाल सेना पर भगवा स्ट्राइक जारी है। पहले ओपी राजभर तो अब अखिलेश के योद्धा दारा सिंह की घर वापसी होने वाली है, क्योंकि दारा सिंह चौहान का दिल है कि जो दल बदल से मानता ही नहीं। जिस बीजेपी से 12 जनवरी 2022 को छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, 15 जुलाई 2023 को उसी सपा से इस्तीफा दे दिया और अब 17 जुलाई को फिर बीजेपी में शामिल होंगे। दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दारा सिंह चौहान की मुलाकात हुई और उसके बाद अब जल्द ही दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। दारा सिंह चौहान के आने से भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के तमाम जिलों में मजबूत होगी, चाहे वो मऊ हो, आजमगढ़ हो या उसके आसपास के जो तमाम सीटें हैं लोकसभा की, उन पर सीधा असर पड़ेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है। यूपी में बीजेपी के मिशन 80 के लक्ष्य का असर दिखाई देने लगा है। बीजेपी जहां प्रदेश की सभी 80 सीटों पर दावा ठोक रही है, वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटके पर झटका मिल रहा है। एसपी एमएलए ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, दारा सिंह चौहान ने एसपी से भी इस्तीफा दिया। बीजेपी में फिर शामिल होंगे दारा सिंह चौहान। घोषी लोकसभा से दारा सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। नहीं, दारा सिंह चौहान पिछड़ों के प्रदेश के बड़े नेता हैं। वो लंबे समय तक सांसद, विधायक, हमारी सरकार में मंत्री रहे हैं और उनका आना हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए पूरब के क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में एक मजबूती प्रदान करेगा। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है, क्योंकि पहले सारे सहयोगी बारी बारी से जुदा हो गए, तो अब पार्टी के अंदर बड़े बड़े चेहरे भी अखिलेश को आंख दिखा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी से मोह भंग होने के बाद कुछ ऐसे चेहरे भी बीजेपी में शामिल होंगे जो या तो राजभर के संपर्क में हैं, या फिर दारा सिंह चौहान के संपर्क में, या फिर वो चेहरे भी भगवा धारण कर सकते हैं जो बीजेपी से डायरेक्ट टच में है। बीजेपी में शामिल होंगे एसपी के कई नेता, बीएसपी के नेता भी कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी का इंतजार। 20 जुलाई तक आ सकती है बड़ी खबर। यानी इस बार अखिलेश यादव के साथ साथ मायावती को भी झटका लग सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ ही बीएसपी के नेता भी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में हैं और यूपी में जोड़ तोड़ का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि कुछ अखिलेश से नाराज हैं, कुछ मायावती से तो कुछ कांग्रेस से, और बीजेपी सबका बारी बारी से स्वागत करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि टारगेट 80 में 80 का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।